All right, guys, welcome back to another squad review. और देखो, जब आईपीएल की बात हो, मुंबई की बात हो चुकी है, तो दूसरी टीम जो जहन में आती है वो ऑब्वियस सी बात है, पीले कलर की जर्सी पहने सीएसके ही होगी। और अब आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसके के बारे में। एंड सीएसके सपोर्टर को लाना जरूरी था, बिकॉज सीएसके की बात हो, सीएसके सपोर्टर ना हो, इसीलिए मैंने बुला लिया भाई चिराग को। चिराग, व्हाट्सअप? All good. Ready to bash Mumbai again. बाकी आप बताओ. भाई, द रीसेंट रिकॉर्ड सेज दैट इट्स Hmm. 2016 इन फेवर ऑफ मुंबई। ठीक है। तो रिकॉर्ड्स Recent डोंट record लाई। says you have a captain. बाकी क्या ही बोलूं चलो. I get it, I get it. Well, नहीं, actually, the recent record says that CSK is the defending champions, so that tells a lot. But moving into this season, a lot has changed in the squad. और डेवॉन कॉनवॉय को इंजरी हो गई है। कितना बड़ा सेटबैक है ये? बहुत बड़ा. Being honest, ये बहुत बड़ा है. ऋतुराज गायकवाड एंड कॉनवे पे बहुत ज्यादा रिलाई करते थे हम लोग फॉर द मेजर हम्म। रन. एंड नॉट जस्ट कॉनवे पे. आप चेन्नई की हिस्ट्री देखोगे, एक ओपनिंग बैट्समैन, फॉरेन ओपनिंग बैट्समैन पे आती है वो ओनर्स. चाहे फाफ पहले हुआ करता था, वॉटसन हुआ करता था, उससे पहले बहुत बड़े बड़े चाहे ऑस्ट्रेलियन लेजेंड्स हो, ये धोनी का माइंडसेट रहता है. बट वी हैव सर्टन रचिन रविंद्र जो हमने रिप्लेसमेंट में खरीद लिया है, अनदर न्यूजीलैंड गाय टू रिप्लेस हिम, एंड दैट विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग. चेन्नई की थोड़ा सरदर्द कम होगा, ना कि सारा, बट थोड़ा तो कम हो जाएगा. इस सीजन में आते में डैरल मिचेल खरीद लिया, देन यहाँ पर रचिन रविंद्र खरीद लिया। अच्छा, कुछ साइनिंग्स, मतलब कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो कि हमें लग रहा था कि शायद आ जाएंगे यहाँ पर, जैसे कि कोज्जा, मुझे लग रहा था कि चेन्नई जाएगा, बट कोज्जा को नहीं खरीदा यहाँ पर चेन्नई ने, विच वॉज अ शॉकिंग, मतलब बेसिकली थिंग टू सी कि मुंबई जा रही है लेकिन चेन्नई नहीं जा रही। बट मुस्तफिजुर रहमान है, पथिराना है, मुकेश चौधरी हैं, दीपक चाहर हैं, तुषार देश पांडे हैं, सिमरजीत सिंह हैं, शार्दुल ठाकुर की वापसी हुई है। आई थिंक द टॉक ऑफ द टाउन हैज टू बी शार्दुल ठाकुर। लास्ट ईयर केकेआर के लिए शार्दुल वाज गुड, बट फ्रेंचाइज ने नहीं रिटेन किया एंड शार्दुल को रिलीज किया अपने स्क्वाड लिस्ट से। क्या शार्दुल ठाकुर जो भी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस चल रही है कुड बी द ब्रह्मास्त्र फॉर सीएसके? डेफिनेटली. ये जो सम पीपल लाइक हिम, लाइक ये हर्षल पटेल, स्टुअर्ट बिनी, इनको गोल्डन आर्म बोलते हैं कि ये लोग कभी भी विकेट निकाल के दे सकते हैं आप लोग को. एंड दीज पीपल अंडर अ कैप्टन कॉल्ड धोनी बिकम समथिंग डिफरेंट. तो दैट इज द रीजन आई एम बैकिंग शार्दुल ठाकुर. आई डोंट नो उसकी बैटिंग इतनी हैंडी आएगी हमें, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव हजार ऑलराउंडर्स इन द स्क्वाड. सो उसकी बैटिंग पता नहीं कितनी इन्फ्लुएंशियल हो, लेकिन एज बॉलर इन द मिडिल ओवर, स्पेशली हमारे चेन्नई के ग्राउंड पे, जहां पे वो अपना अगर बॉल के पीछे घुमा देता, बॉल फास्ट डालता डालता, वो डेफिनेटली चेन्नई को हेल्प करेगा. यहाँ पर आई थिंक पूरे आईपीएल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड अभी किसी टीम का है, दैट इज सीएसके। मतलब हर ओके. पोजीशन पे डेप्थ है। अगर हम यहाँ पर बैट्समैन की, चलो एक बार हम स्क्वाड पे नजर मारते हैं। एम एस धोनी एज द कैप्टन, देन अरावली अवनीश इज द अदर बैट्समैन, 18 साल के हैं वो, विकेट कीपर बल्लेबाज बैकअप के तौर पर। डेवॉन कॉनवॉय अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड होकर बाहर हो गए। देन ऋतुराज गायकवाड इज देयर, अजिंक्य रहाणे, शेख रशीद इज देयर। उसके बाद ऑलराउंडर्स के तौर पे मोइन अली, शिवम दुबे, फिर उसके बाद हांगरकर हैं यहाँ पे, रविंद्र जडेजा हैं, अजय मांडल हैं, डैरल मिचेल हैं, रचिन रविंद्र हैं, मिचेल सेंटनर हैं, निशांत सिंधु हैं। और बोलर्स के तौर पर दीपक चाहर, तुषार देशपांडे, मुकेश चौधरी, मुस्तफिजुर रहमान, पथिराना, सिमरजीत सिंह, प्रशांत सोलंकी, शार्दुल ठाकुर, महेश तीक्षाना एंड देन समीर रिजवी। अच्छा, दिस टीम लुक्स लाइक अ न्यूजीलैंड 2.0। इतने न्यूजीलैंडर्स हैं इस टीम हाँ. में। हाँ. डेफिनेटली लुक्स लाइक एक न्यूजीलैंड प्लस श्रीलंका. दो तीन प्लेयर श्रीलंका के डाल दो, बाकी सारे न्यूजीलैंड के डाल दो, ये बन गया आपके लिए स्क्वाड. द ओनली कंसर्न आई कैन से इज कि ऑन पेपर ना कभी ये प्लेयर्स इतने अट्रैक्टिव नहीं लगते, इतने मैच विनर्स नहीं लगते. स्पेशली अगर आप कंसिडर करो तीक्ष्ण एंड पथिराना, जस्ट आफ्टर जो आईपीएल खत्म हुआ उसके बाद उनके स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिर गए. परफॉर्मेंसेस बिल्कुल डिप कर गई, चाहे वो उनके नेशनल साइड हो, डोमेस्टिकली हो, कहीं और पे हो, वो बहुत डिप कर गई. बट धोनी उनको बैक कर रहा है, चेन्नई की मैनेजमेंट उनको बैक कर रही है. दैट इज इंटरेस्टिंग टू सी. अब पहली बार आई से कि धोनी के लिए भी 4 फॉरनर सेलेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. सरदर्द होगा। तो आप 11 डायरेक्टली बोल के पिक कर सकते थे. आज वो लग रहा है कि वो शायद वो 11 पिक ना कर पाओ आप डायरेक्टली. और तो कभी कभी धोनी ने ज्यादा पिक कर अच्छे ली प्लेयर्स होगी. होना भी कभी सरदर्दी का कारण बन जाता है ना। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. बट डोंट यू थिंक ये सीएसए की लाइनअप कहीं ना कहीं मुंबई 2020 की याद दिलाती है, बिकॉज दैट टीम हैड एवरीथिंग।
that team had bowlers, आप जितने भी चाहे रोटेट कर सकते हो. That team had all-rounders, आप ऊपर नीचे करके खिला सकते हो. That team had solid openers, जो कि इस वक्त पर आप देख सकते हो. That team had a solid middle order, जो कि अभी सीएसके में देखने को मिल रहा है. सवाल मेरा वही है कि क्या ये सीएसके की टीम जो अभी हमने पेपर पे देखी है, मुंबई की 2020 की उस सक्सेस को, 19 और 20 की सक्सेस को रेप्लिकेट कर सकती है? क्योंकि मुंबई ने 2 साल लगातार टाइटल जीते थे. चेन्नई पिछली साल की विजेता, इस साल की डिफेंडिंग चैंपियंस है. क्या मुंबई, ये चेन्नई का ये स्क्वाड, अपडेटेड स्क्वाड जीत सकता है? आपके दोनों क्वेश्चंस का आंसर ना आई सम अप विद वन थिंग. जो मुंबई का 2020 बॉलिंग लाइनअप था ना, दिस टीम इज नॉट नियर दैट बॉलिंग लाइनअप, बीइंग ऑनेस्ट. आई नो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, देश पांडे अच्छा है, मुकेश चौधरी अच्छा है, बाहर के मुस्तफिजुर एंड पथिराना को आप एक्सपेक्ट करते हो अच्छा करेंगे, लेकिन यू कांट मैच ट्रेंट बोल्ट, कुल्टर नाइल, जसप्रीत बुमराह एनी डे. वो चीज नहीं है. दैट इज द ओनली थिंग एज अ चेन्नई फैन आल्सो कंसर्न्स मी. बट यस, डेफिनेटली आई बिलीव इन दिस स्क्वाड. ये स्क्वाड टॉप 4 पक्का जा रही है. And in big matches there is no better squad than Chennai. Most finals खेली है, 5 टाइटल है, मोस्ट फाइनल्स हारी भी है. लेकिन हमारा कैप्टन इज द ओनली कैप्टन जिसके पास 5 आईपीएल ट्रॉफी है. ओ एक और के पास है ना, अच्छा नहीं वो तो कैप्टन, सॉरी क्या. I have to give you that. That was a good banter. I give you that. But yes, talking about the balance, right balance in the team. MS धोनी के बल्ले से बहुत टाइम से रन नहीं बने, एंड ये कंसर्न रहा नहीं है वैसे तो कि MS धोनी रन नहीं बना रहे. MS धोनी की प्रेजेंस अपने आप में इतना बड़ा एक आप बोलोगे एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है, प्रेशर क्रिएट कर देता है सामने वाली टीम के ऊपर, बिकॉज ही हैज गॉट द बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन इन द लीग, मतलब विदाउट अ डाउट. बट इज दिस फाइनली दी लास्ट ईयर फॉर MS धोनी? क्योंकि पिछले 2 साल से 3 साल से देख रहे हैं दिस इज द फाइनल ईयर. अब हम पहले मैं अपनी स्टोरी लाइन थोड़ी बताऊं, फिर उसके बाद मैं तुझसे पूछूंगा. MS धोनी ने बाल लंबे कर लिए, MS धोनी ने प्राइम स्पोर्ट्स का स्टिकर लगा दिया बल्ले के ऊपर. MS धोनी हर वो चीज रिपीट कर रहा है जो उसने करियर के स्टार्टिंग में की थी. तो आई डोंट थिंक कि इस साल के बाद MS धोनी हमें देखेंगे आईपीएल में बतौर प्लेयर, बतौर मेंटोर, बतौर किसी और रोल में आप बोल सकते हो. But is this finally the year where the chapter is going to get over between CSK, MS Dhoni and the IPL fandom or wo fan base? I definitely think so. Even Dhoni has claimed that in the last season कि मैं अपना लास्ट मैच चेन्नई में ही खेलूंगा. वो इस साल ही होगा where he will be playing his last match. ये पक्का है. Rather people are even doubting क्या वो सीजन कंप्लीट कर पाएगा. एक बीच में मतलब अगर अच्छा एक सिनेरियो है, अगर चेन्नई फाइनल पहुंचती है, Dhoni will not be playing the finals. Is it what you're saying? No, that will definitely happen. धोनी खेलेगा पक्का, लेकिन क्या वो इम्पैक्ट प्लेयर की तरह खेले या फिर उसका रोल चेंज हो जाएगा, जो उसने खुद एक पोस्ट में डाल दिया कि मेरा रोल चेंज हो गया है. Can we see a passing of the baton with a new captain? Might be possible. I don't think captain will be changed. मतलब लास्ट वो ईयर ट्राई कर चुका वो. हाँ, मतलब जडेजा को दी थी, अभी गायकवाड़ को तो नहीं देगा वो ओवर जडेजा, ठीक है ना. इस सीजन में तो नहीं देगा मेरे ख्याल में. आफ्टर धोनी गेट रिटायर्ड तो उसके बाद वो सीएसके मैनेजमेंट की हेडेक है, वो किसको बनाना चाहते हैं. बट अभी धोनी अपने रहते तो नहीं करेगा. एंड आपको पता है एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट विद कॉनवे का एब्सेंस क्यों इतना बड़ा हो गया? अगर धोनी किसी भी टाइम पे पिच पे नहीं होता विद हिज नी इशू जो उसको है, तो कॉनवे could have taken the gloves. The next keeper now you have in the squad is Aravali, guy who is 18 साल का बच्चा, 18 years old. So you don't know, मतलब one guy Chennai is eyeing as a Conway replacement might be Sam Billings, Phil Salt, कोई ऐसा keeper kind of a player. वरना एक Indian replacement is going to be Sarfaraz Khan. There's a talk in the town. So you don't know क्या होगा, कैसे होगा. But yeah, former RCB last year. The former RCB guy. This has to be the last year. This has to be. I think the story has been exaggerated too far. अभी क्योंकि last year वो Agreed. कंटेंट क्रिएटर्स ने भी पूरा मिल्क कर लिया, देश का धोनी, ये वो फलाना ठिकाना. तो आई थिंक अ लॉट हैज बीन डन इन द नेम ऑफ धोनी का रिटायरमेंट. आई थिंक धोनी को खुद समझ में आ रहा है कि भाई अब ये दिस हैज टू बी द लास्ट ईयर फॉर मी. बट विल धोनी बी लीविंग आईपीएल एंड द मतलब क्रिकेटिंग वर्ल्ड एज अ प्लेयर विद 6 आईपीएल ट्रॉफीज? दैट हैज टू बी द बिगेस्ट क्वेश्चन. Definitely. मतलब जीत के मतलब लेजेंड जीत के जाएगा या फिर वैसे जीत के जाएगा कि जैसे लास्ट ईयर हार्दिक पांड्या ने बोल दिया, आई डोंट माइंड लूजिंग टू.
नहीं मतलब एक CSK पॉइंट, अगर ये मुंबई फैन बोल रहा है कि वैसे जीत गया तो तुम तो वो बैन मुंबई वाले ही डिसाइड करते हैं। तुम तो बैन भी हुए हो ना, तभी तो मैं बोल रहा हूँ तुम तो बैन भी हुए हो। पैसों देखो से बता नहीं चोरी क्या ऐसे, बैन हमारा। देखो चोरी ऐसे करो कि पकड़े ना जाओ, ठीक है? हाँ एग्जैक्टली। चोरी ऐसे करो कि पकड़े ना जाओ। आई जस्ट वांट टू आस्क, क्या आईपीएल का भी एक प्री सेलिब्रेशन हो रहा है क्या 2 महीने पहले? हैं? क्या पता 2 महीने धोनी पहले सेलिब्रेट कर ले, 2 महीने बाद वापस करो। हु नोज, हु नोज, हु नोज, बट डेफिनेटली यहाँ पर जो स्क्वाड है, अच्छा जाते मतलब वीडियो एंड करने से पहले हम बाकी तो हमने सारी वो कर ही ली। ये स्क्वाड अगर आईपीएल नहीं जीतता है तो क्या ये बहुत बड़ा एक वो होगा, सेटबैक होगा इतने इन्वेस्टमेंट के बाद? सेटबैक डेफिनेटली एक आई विल से रादर इंडिविजुअल प्लेयर्स के लिए होगा, बिकॉज हम्म रहाणे का भी ये लास्ट सीजन हो सकता है कहने को, ये हम्म धोनी का लास्ट सीजन हो सकता है। देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स, जडेजा चलो 1 से 2 साल खेलेगा अभी और, बट हम्म उसकी वजह से हो सकता है। आई डोंट थिंक कि एज अ स्क्वाड इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमने इस साल करा है, बिकॉज हमने हम्म लास्ट ईयर बेन स्टोक्स लिया था जो खिलाया नहीं हमने। हम्म हम्म हम 8.5 करोड़ का एक स्पिनर खरीद लेते, उसको नहीं खिलाते कभी कभी। सो आई डोंट थिंक चेन्नई माइंड्स दैट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट ये लोग बहुत स्मार्टली करते हैं। ऑक्शन टेबल पे भी हमने देखा, डिस्पाइट हैविंग अ वेरी लो बजट, दिस वाज द स्मार्टेस्ट टीम ऑन द टेबल। तो 11 क्या होगी, मतलब एज अ सीएसके फैन व्हाट शुड बी? With all the injury concerns, I'll just हाँ sum it up very quickly. या It's going to be Rachin Ravindra and Ruturaj Gaikwad to open. 3 पे या I'm putting up a Moeen Ali. 4 पे I ओके think there's अजिंक्य रहाणे अभी खेलेगा, but with time over the इसी सीजन में समीर रिजवी will take that spot. शिवम ओके दुबे at 5. 6 या पे आपका रविंद्र जडेजा, 7 पे या धोनी। ओ भाई, हमारे डैरल मिचेल साहब वो डालना भूल गया मैं बीच में। वही तो मैं सोच रहा था, मैं कहा भाई डैरल ज्यादा मिचेल तेज कहाँ निकल गया। है? हाँ, ज्यादा तेज निकल गया, ये तो स्क्वाड में से डैरल कुछ मिचेल कहाँ अधूरी है? रह गई। नहीं, देन एक आप कह सकते हो मोइन अली स्लैश डैरल मिचेल, कोई भी एक खेल सकता है। अजिंक्य आई रहाणे थिंक 3 खेल मिचेल लेगा। मिचेल मेक्स मोर सेंस देन मोइन अली, क्योंकि बॉलर्स मोइन हैं अली, तुम्हारे पास ना। हाँ। तो आप 3 पे आप खिला दोगे रहाणे या स्लैश रिजवी को। 4 पे हाँ आपका मिचेल आ जाएगा। 5 पे हाँ सेम शिवम दुबे। 6 पे हाँ रविंद्र जडेजा। 7 पे धोनी। 7 पे धोनी, हाँ 8 ठीक पे है। आई एम राइट नाउ पुटिंग अप शार्दुल ठाकुर। एंड मैंने 2 ओके फॉरेन स्लॉट्स ले लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या हाँ, 2 फॉरेन स्लॉट्स ले या लिए। देन एक स्पिनर के रूप में आपको फॉरेन स्पिनर खिलाना ही पड़ेगा। दैट आई हम्म बिलीव दिस ईयर इज गोइंग टू बी तीक्ष्णा अगेन, धोनी के लिए काम करता हुआ। नॉट मिचेल दीपक, सेंटनर? नो 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 नो, तीक्ष्णा ही खेलता है वो, एक न्यू ओके वेराइटी प्रोवाइड कर देता है धोनी को। ओके ओके दीपक ओके चहर एज वन ऑफ द प्राइम बॉलर्स, और या बैटिंग में ऊपर नीचे आ जाएंगे। एंड अब एंड पथी राणा, मुस्तफिजुर? नो अपथी राणा, धोनी ट्रस्ट पथी राणा मोर, ट्रस्ट धोनी ट्रस्ट पथी राणा। ओके, क्वाइट इंटरेस्टिंग, मतलब इम्पैक्ट प्लेयर मुकेश चौधरी स्लैश तुषार देशपांडे, whoever धोनी feels better. ओके ओके, इफ आई हैव टू चेंज a name, I would bring मुस्तफिजुर, Over क्योंकि पथी चेन्नई का राणा. विकेट, हाँ ओवर पथिराना, बिकॉज द वेरिएशन दैट ही ब्रिंग्स, कंट्रोल नहीं है बेसिकली पथिराना की बॉलिंग में। मुस्तफिजुर ब्रिंग्स मोर स्टेबिलिटी, तो मैं यार बस वही एक पता है, चेंज करूंगा। धोनी के साथ ना द ओनली फैक्ट इज व्हेन अंडर हिज कैप्टेंसी यू सी अ स्क्वाड, इसकी हम्म वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करता। बी इट एक सीजन से दूसरे सीजन में आ रहा हो वो बंदा, यू माइट सी हम्म एक सीजन पुरानी टीम वापस अगले सीजन खेल जाए। दैट इज धोनी फॉर हम्म यू। इसीलिए आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच इन द स्टार्ट, बट ओवर द टाइम यू माइट सी कि मुस्तफिजुर आ जाए। बट देयर इज अ टॉक कि मुस्तफिजुर इज आल्सो रेडी टू रिजाइन, मतलब वो बांग्लादेश आने नहीं देगा या जो भी। तो इसीलिए राइट नाउ आई ओके एम ट्रस्टिंग पथिराना। ओके ओके ओके। तो गाइज ये तो था हमारा सीएसके का रिव्यू विद अ लाइट बेंटर एंड थोड़ा सा फन मस्ती। आप लोगों का क्या ख्याल है सीएसके के स्क्वाड को लेकर? आपकी क्या बेस्ट प्लेइंग 11 है वो हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। और धोनी का क्या फाइनली आखिरी ईयर होगा वो भी हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। ये टीम टाइटल जो मुंबई ने 2 लगातार जीते थे उसकी बराबरी कर पाएगी या नहीं? कैन सीएसके फाइनली ओवरकम द सक्सेस ऑफ मुंबई इंडियंस and can surpass them with 6 IPL titles? Do let us know in the comments. Do check out Medwicket और यहाँ पर क्रिकबेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर ऑल द लेटेस्ट क्रिकेटिंग कंटेंट एंड स्पेशली आईपीएल के सारे क्रिकेटिंग कंटेंट को कवर करने के लिए इफ देयर इज अ प्लेस दैट इज क्रिकबेट। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।